अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी स्पैम कॉल्स और मैसेजेस की रोकथाम के लिए काफ़ी काम कर रहा है। अदालती अहकामात के बाद PTA अब जाली फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस की रोकथाम के लिए आसान तरीके मुतारिफ करा रहा है। सार्फिन अब स्पैम कॉल्स और मैसेजेस को सिर्फ एक मैसेज से रिपोर्ट कर सकते हैं। मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए सार्फिन को 9000 पर एक मैसेज भेजना होगा। SMS के जरिए स्पैम कॉल्स और मैसेज को रिपोर्ट करना काफ़ी आसान है। PTA के मुताबिक सार्फिन को मैसेज में स्पैमर का फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आने वाला मैसेज पेस्ट करके मैसेज को 9000 पर भेजना पड़ेगा। PTA ने हिदायत की है कि सार्फिन जाली फ़ोन कॉल्स करने वालों या SMS भेजने वालों के नंबर अपने मोबाइल में भी ब्लॉक कर दें। PTA के चेयरमैन को 19 जुलाई को एक मुकदमे की समाअत में पेश होकर हाई कोर्ट को स्पैमर के खिलाफ लिए जाने वाले इक़दामात की तफसील बतानी है। अगर इन इक़दामात से अदालत मुतमईन ना हुई तो अदालत एग्जीक्यूटिव पर जुर्माना भी कर सकती है। अगली अपडेट है कि जर्मनी ने स्कूलों में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल के प्रोडक्टिविटी टूल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। हुक्काम का कहना है कि ये कंपनियां प्राइवेसी के हवाले से इत्मीनान बख्श फीचर फराहम नहीं कर रहीं। हिप्सी कमिश्नर फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या HBDI ने ये पाबंदी स्कूलों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 स्वीट के रिव्यू के बाद लगाई। माइक्रोसॉफ्ट ने ओजोर लैंड 2016 में पेश किया था। इसमें डेटा ट्रस्टी मॉडल पर तवज्जो दी गई थी। एक थर्ड पार्टी पार्टनर ड्यूशे टेलीकॉम ने ओजोर सर्विसेज फराहम करने के लिए प्राइवेट क्लाउड इस्तेमाल किया ताकि मकामी डेटा पब्लिक इंटरनेट से ना गुजरे। माइक्रोसॉफ्ट ने जर्मनी में डेटा ट्रस्टी का इंतज़ाम ख़त्म कर दिया और इसकी बजाय डेटा महफूज करने के लिए अपने रेगुलर डेटा सेंटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जर्मन डेटा सेंटर और ग्लोबल ओजोर क्लाउड के बीच रुकावट ख़त्म कर दी। स्कूलों की तरफ से मामला उठाए जाने पर HBDI ने सूरत हाल का जायज़ा लिया। HBDI के मुताबिक उन्हें स्कूलों के लिए डेटा तक रसाई से मसला नहीं, उन्हें मसला है कि माइक्रोसॉफ्ट डेटा को कैसे और कहां स्टोर कर रहा है। दूसरा मसला यह है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 इस्तेमाल करते हुए बहुत सा डेटा माइक्रोसॉफ्ट को भेजा जाता है। ये भेजा जाने वाला डेटा भी अभी वाज़ नहीं हो सका। इसी तरह का डेटा ऑफिस 365 इस्तेमाल करते हुए भी भेजा जाता है। HBDI का कहना है कि आप मसले को सारिफ की मर्जी से पूछ कर हल नहीं कर सकते। अगर आपको ये मालूम ही नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट कौन सा डेटा जमा कर रहा है और कंपनी इसे कैसे इस्तेमाल कर रही है तो आपने मर्जी का पूछते हुए मालूमात फराहम नहीं की। इन मसाइल के बावजूद जर्मनी के स्कूलों को ऑफिस 365 जैसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। HBDI का कहना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट पर मुनहसर है। कंपनी को थर्ड पार्टी डेटा एक्सेस और विंडोज़ 10 टेलीमीटर के बारे में मुतमईन करना पड़ेगा। अगरचे HBDI की रिपोर्ट में ज़्यादा जिक्र माइक्रोसॉफ्ट का था, लेकिन उन्होंने दूसरी क्लाउड सर्विसेज का भी जिक्र किया और कहा कि स्कूल गूगल डॉक्स और एप्पल का iWork इस्तेमाल नहीं कर सकते। फेसबुक ने बरतानिया में एक नया टूल मुतारिफ कराया है। ये टूल धोखेबाजी के इश्तिहारात की रिपोर्ट के लिए है। ये टूल फेसबुक के बरतानवी वर्जन में धोखेदही के इश्तिहारात की रिपोर्ट करने में मदद देगा। UK TV के मशहूर शख्सियत मार्टिन लुइस, जो TV पर मेज़बानी और सहाफ़ी हैं और लोगों को मालियाती मसाइल पर मशवरे देते हैं, उन्होंने अप्रैल 2018 में फेसबुक पर मुकदमा किया था। धोखेबाजों ने उनका नाम जाली इश्तिहारात में इस्तेमाल करके लोगों से धोखे से रकम निकलवाई थी। फेसबुक से मार्टिन के मामलात जनवरी 2019 में तय पाए हुए थे। उन्होंने फेसबुक से कानूनी अखराजात की मद में 3 मिलियन पाउंड हासिल किए और सिटीजन एडवाइस को इतिया कर दिए। इस अतिया का मकसद धोखेबाजी के इश्तिहारात को रिपोर्ट करने के लिए टूल की तैयारी था। मार्टिन का कहना था कि उनके नाम पर धोखेबाजों ने एक शख्स से 19,000 पाउंड हथियाए और एक खातून जो अपने यतीम पोतों की परवरिश कर रही थी, उनकी सारी जमा पूंजी लूट ली। ये सब लोग मार्टिन को कसूरवार समझ रहे थे। इस हफ्ते फेसबुक ने अपनी बरतानवी साइट पर एक बटन का इजाफा किया जिससे सार्फिन धोखेबाजी पर मुश्तमिल इश्तिहारात को रिपोर्ट कर सकते हैं। सार्फिन इश्तिहारी पोस्ट के ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट्स के निशानों पर क्लिक करके रिपोर्ट ऐड फंक्शन और फिर मिसलीडिंग और स्कैम ऐड को मुंतखब कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें तस्दीक करना होगी कि वो इस इश्तिहार की तफसीलात भेजना चाहते हैं। उम्मीद
امید ہے کہ یہ ٹول دوسرے ممالک میں بھی جاری کیا جائے گا۔ محققین نے ڈیٹا کو گانوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح منتقل کرنے کا طریقہ ڈیولپ کیا ہے کہ گانے سنتے ہوئے کسی کو ڈیٹا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آواز کی لہروں کے ذریعے ڈیٹا کی منتقلی نئی بات نہیں، گانوں کے درمیان ڈیٹا شامل کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ ڈیٹا شامل کرتے ہوئے ذرا سا شور انسانی کان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس خامی پر قابو پا سکے تو موسیقی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ڈیٹا کو لوگوں کو پریشان کیے بغیر اسمارٹ فون یا کمپیوٹر کے مائکروسافٹ فون سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس ٹیکنیک میں آرتھولوجیکل فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو موسیقی کی ایسی فریکوینسیز میں استعمال کیا جاتا ہے جن پر انسانی کان کم توجہ دیتے ہیں بلکہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ اصول کافی آسان لگتا ہے، لیکن اسے مختلف اقسام کے گانوں میں شامل کرنا بہت بڑا ٹیکنیکل چیلنج ہے۔ تجربات کے بعد محققین نے دریافت کیا کہ اس طریقہ کار سے 24 میٹر کے فاصلے پر 300 سے 400 بٹس فی سیکنڈ کے ڈیٹا ریٹ سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں غلطی کی گنجائش 10% ہوتی ہے، جبکہ اصل موسیقی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تجربہ 40 افراد پر کیا گیا۔ تجربے کے دوران جب تبدیل شدہ دھن اسپیکر پر چلائی گئی تو ایک شخص کو آواز کی کوالٹی میں کسی طرح کی خرابی محسوس نہیں ہوئی، جبکہ اسمارٹ فون نے گانے سے بھیجے گئے ڈیٹا کو پڑھ لیا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔